हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है या फिर जिनको अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक जबरदस्त लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। साथ ही दोस्तों, लिस्टिंग के दिन में यहाँ पर कितने प्रॉफिट गेन यहाँ पर बन सकते हैं उन्हें तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके जीएमपी में कुछ गिरावट का माहौल बना, लेकिन कितना बना है उसे भी हम देखेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अलॉटमेंट वालों और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इस आईपीओ को। तो देख सकते हैं आईपीओ 650 करोड़ का निकाला गया, जो कि है टर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट, और जो आप देख सकते हैं अब लिस्ट यहां पर बहुत जल्द करा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस आईपीओ में यहां पर सबसे बड़ी बात है कि इसका कारोबार क्या था। तो 1990 में दोस्तों एक कंपनी बनी थी, और टर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट से जो इंडिया लिमिटेड एक थर्मल इंजीनियरिंग और विशेष केबल का निर्माण करती है। लेकिन जो अनुकूलित तापमान संवेदन समाधान, विद्युत तापमान समाधान और विशेष केबलों को डिजाइन और निर्माण केंद्रित यहां पर कर रही है। दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट है जिन पर कंपनी फोकस कर रही है और जिसकी वजह से कंपनी का कारोबार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके उत्पादन पोर्टफोलियो में तापमान सेंसर्स, विद्युत तापमान प्रणाली और विशेष केबल शामिल हैं, जो औद्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकताओं को पूरा करती है। औद्योगिक मतलब दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। और राजस्व के हिसाब से यहाँ पर देखें, ये कंपनी भारत में संपर्क और गैर संपर्क दोनों प्रकार के तापमान सेंसर्स निर्माताओं में से एक है। और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के तापमान सेंसर सेगमेंट में कंपनी लगभग 10-10.5% के आसपास की मार्केट हिस्सेदार यहां पर दर्ज करा रही है। मतलब दोस्तों, कंपनी का यहां पर सेगमेंट काफी बड़ा है, जो कि यहां पर दोस्तों मार्केट के अंदर है। लेकिन दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से और 1 मार्च 2026 के बीच में जो टर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट है, ये लगभग 1000 से भी अधिक ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। लेकिन कंपनी की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां पर मजबूती है, वो काफी ज्यादा उपस्थिति यहां पर दिखा रही है। लेकिन आप देखें तो ये संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी और पोलैंड सहित 80 देशों के अंदर अपने उत्पादन को निर्यात कर चुकी है, बेच चुकी है 80 देशों को। लेकिन दोस्तों, इसके जो यहाँ पर है फुटप्रिंट है, मतलब कि वैश्विक जो स्थिति है, वो आप देख सकते हैं एशियाई प्रांत, अफ्रीका, मध्य पूर्वी, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप, उत्तरी और दक्षिण में देख सकते हैं अमेरिका में कंपनी अपने बाजार में यहाँ पर फैली हुई है। लेकिन दोस्तों, इसी वजह से इस कंपनी की काफी बड़ी डिमांड रही। कुछ एक्सपर्ट ने भी देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर अपने यही कहा था कि कंपनी बहुत ही तेजी से रिकॉर्ड यहां पर हो रही है, और इस कंपनी का जो यहां पर पीई मल्टीपल है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, एबिटा मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने दोस्तों इस आईपीओ को सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब के अपडेट तो दिए थे, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज से यहाँ पर कहा था। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक एक्सपर्ट सॉरी यहाँ पर एक कंपनी आखिर करेगी क्या, जो फंड कंपनी को यूज यहाँ पर मिलेगा। तो देख सकते हैं कंपनी को प्राप्त 73 करोड़ रुपयों की शुद्ध राशि का उपयोग अपनी विकास योजना को समर्थन देने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ पर करेगी। जिनमें से देख सकते हैं 18 करोड़ का तो यूज कंपनी करेगी इलेक्ट्रिक हीटिंग और विशेष केबल समाधान व्यवसाय को पूंजीगत व्यय यहाँ पर हेतु करेगी। लेकिन दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़े ये करेगी कंपनी। उसके अलावा 55 करोड़ का जो कंपनी यूज करेगी उन ऋणों को यहाँ पर भुगतान करेगी, जिनका यहाँ पर दोस्तों कंपनी के ऊपर भगाया है। तो इन ये दोस्तों कंपनी का काफी टारगेट रहेगा आईपीओ के बाद। लेकिन उसके अलावा दोस्तों कई एक्सपर्ट और भी थे, जैसे कि केसी सिक्योरिटीज है, तो इन्होंने भी दोस्तों इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म पर्पज से कहा था। लेकिन दोस्तों, आप देखते हैं इस कंपनी के एक बार इन बिजनेस मॉडल के अनुसार कंपनी के दोस्तों फंडामेंटल, प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट और बैलेंस शीट। तो जैसा कि आप चेक करेंगे तो कंपनी दोस्तों लगभग 3070 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपना अचीव कर चुकी है, अचीव कर लेगी आईपीओ के लिस्टिंग के बाद। लेकिन 17% और आरओसी देख सकते हैं 14% का है, सॉरी आरओई 14% का है और आरओसी जो करीब 17% का है। तो कंपनी अपने फंड का यूज कर एफिशिएंसी तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को काफी तेजी से बढ़ा रही है, और वर्ल्ड वाइड तो आपने देख लिया कि कितनी तेजी से बढ़ा रही है। डेट देखेंगे कंपनी के ऊपर तो देख सकते हैं करीब यहाँ पर 76 करोड़ के आसपास का है, जिनमें से यहाँ पर आईपीओ जैसे लिस्ट करेगा तो करीब 55 करोड़ के आसपास का यूज करेगी कंपनी और इसे चुकाएगी। उसके अलावा रिजर्व देख सकते हैं कंपनी लगभग 465 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी चाहे तो दोस्तों यहां से भी चुका सकती है। तो देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा आप चेक करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट को, तो देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं लगातार एक कंसिस्टेंसी तरीके से यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। जो पिछले 3 साल से आप चेक करेंगे तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 28% से बढ़ रहा है। और जो कंपनी का सेल्स है वो भी आप चेक करेंगे तो कंपनी का सेल्स भी पिछले 3 साल से लगभग 23% से कंपाउंडिंग से अनुसार यहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, कंपनी का आप बैलेंस शीट्स को आप चेक करेंगे तो कंपनी का दोस्तों कर्जा है जो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी दोस्तों यहाँ पर अपने बिजनेस को फैला रही है। कंपनी का नेटवर्क को आप चेक करते हैं तो ये भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो कंपनी के हर एंगल से आप चेक करते हैं हर किसी को, तो वो आप देख सकते हैं कितने बेहतर यहाँ पर अपडेट में यहाँ पर इस टाइम देखने मिल रहे हैं।
लेकिन दोस्तों फिलहाल बात है कि लिस्टिंग गेन से यहाँ पर क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक तो 300 रुपए के भाव में 50 इक्विटी शेयर यहाँ पर दिए होंगे, लेकिन दोस्तों किस किस को दिए हैं एक बार जरूर कमेंट करें। और टोटल देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आईपीओ का जो अपडेट रहेगा वो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको कल के दिन, सॉरी यहाँ पर कल के दिन में 28 अगस्त को ये आईपीओ जो लिस्ट करता दिखा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे पॉजिटिव बात है कि ये भी रहेगी 194 करोड़ का जो फंड रहेगा वो पूरी तरह से लॉक रहेगा, क्योंकि एंकर का पोर्शन है और ये दोस्तों लॉक रहेगा लगभग 24 सितंबर के आसपास तक। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी में अगर ये अनलॉक रहते हैं एंकर का पोर्शन, तो ये दोस्तों इन शेयरों को एक झटके से सेल करते हैं, तो दोस्तों कंपनी का शेयर काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों यहाँ पर लॉक रखा गया है। लेकिन दोस्तों कुछ आईपीओ भी आए थे इसी से रिलेटेड, जो आप देख सकते हैं कंज्यूमर सर्विस से रिलेटेड थे, जैसे कि मोप शॉप है, उसके बाद सेफ क्योर है और एनआईएसएम मैनेजमेंट है। तो ये दोस्तों कंपनी के यहाँ पर एसएमई आईपीओ थे और दोस्तों इनके यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 60, 30, 27 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इशू साइज था। लेकिन सभी में देखें तो दोस्तों नेगेटिविटी काफी ज्यादा थी। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से इस कंपनी का जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसका दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट और जो भी आंकड़े थे दोस्तों काफी जबरदस्त थे, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी का यहाँ पर जो जीएमपी है वो रॉकेट यहाँ पर होता अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ गिरावट आई है, तो 312 रुपए पर आप चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पर 313 रुपए के बाद ये लगातार टूट रहा है। एक दिन 1 रुपए टूटा था अलॉटमेंट के दिन में, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 26 को देख सकते हैं टूटा है लगभग यहाँ पर 9 रुपए के आसपास। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी इतने पर बना है, तो सुबह भी लगभग दोस्तों इतने पर था। लेकिन दोस्तों वीडियो बनाने के बाद कोई अपडेट्स यहाँ पर आते हैं तो आपको शायद स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं 300 रुपए पर 303 के प्रीमियम चल रहे हैं, जो करीब 100% के प्रीमियम इस टाइम दिखा रहा है, और 15,150 रुपए के लिस्टिंग गेन का अपडेट यहाँ पर फिलहाल निकल कर दे रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर अलॉटमेंट पाए हैं तो उनके लिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पस से स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपने देख ली होगी, कई एक्सपर्ट का बयान है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म से है, तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम यहाँ पर अपना कम से कम दोस्तों 70% लेकर निकल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी तरफ से कोई यहाँ पर सेल बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद दोस्तों डिसाइड करें कि आपको यहाँ पर क्या करना है। लेकिन जो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिला है जिनको, तो वो तो दोस्तों यहाँ पर दूर ही रहे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर का गेम काफी ज्यादा हो सकता है यहाँ पर लिस्टिंग के टाइम पर। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर इस आईपीओ को लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को लेकर कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। लेकिन अब जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।